उसे दिखाया जाता है जो कि यूकी की मदद करने के लिए स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पे वो दोनों ना काफी अच्छे से बात करते हैं। ऐसा फील होता है कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। और तभी वहाँ पे आलिया आती है और वो बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पे काम करने के लिए आए हो या फिर इसी तरीके से मजे करने के लिए आए हो। और कूजे जो होता है ना वो आलिया को देख के वहाँ पे थोड़ा हैरान होता है और तभी आलिया बताती है कि हाँ मैं भी यहाँ पे मदद करने के लिए आई हूँ। और कूजे को फील होता है कि वो कहीं गलत जगह पे ही फंस चुका है अब। और इसके बाद कूजे जो होता है वो एक बोर्ड गेम उतार के यूकी को देता है और यूकी बताती है कि इसमें कार्ड्स गेम भी है और वो कार्ड्स गेम के बारे में बताती है कि पिछले साल मैं ही इसकी विनर बनी थी। और फिर से वो दोनों इसी तरीके से बातें करने लगते हैं। लेकिन जब आलिया की तरफ हमें दिखाया जाता है ना तो वो उस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है। और तभी आलिया अपने रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि तुम एकदम बेवकूफ हो, मुझे भी तो थोड़ा अटेंशन दो। और भाई ये सुन के ना हमारा कूजे एकदम फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि उसको तो भाई सब कुछ समझ में आ रहा था। पर आलिया का फेस देखो एक बार, इसको लग रहा है कि कूजे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और वो लगातार ना यही बार बार बोले जा रही थी। और कूजे वहाँ पे बस अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इतनी मेहनत के बाद उन सभी का काम वहाँ पे एकदम कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट की एंट्री होती है और वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम ही कूजे है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है। और कूजे को समझ में आ चुका था कि प्रेसिडेंट जो है ना भाई ये कुछ अलग ही लेवल का है क्योंकि इसका ऑरा काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कूजे को, मतलब कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और कूजे ना वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेड बॉय उसको बोलता है कि रुको जरा, तुमने हमारी इतनी ज्यादा हेल्प की है, मैं तुम्हारे लिए डिनर ऑर्डर कर देता हूँ। और यूकी भी बोलती है कि हाँ इसने सही कहा, तुम हमारे साथ बैठ के डिनर करो। और तभी हेड बॉय बोलता है कि आलिया भी हमारे साथ चलेगी तो हम सभी चलते हैं। और वहाँ पे कूजे भी सोच रहा था कि भाई इसका ऑरा कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है और उसका वहाँ पे जाने का उतना ज्यादा मन नहीं था, बट वो इसके बाद भी हाँ बोल देता है जाने के लिए। और इसके बाद वो सभी लोग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और अभी भी ना हेड बॉय जो होता है ना वो कूजे की बातें कर रहा था कि तुम्हारी वजह से हमारा काम काफी जल्दी कंप्लीट हो गया। और यूकी भी बोलती है कि तुमने सही कहा क्योंकि कूजे जो है ना वो बचपन से ही काफी ज्यादा फुर्तीला है किसी भी काम को करने में। और जो हेड बॉय होता है ना वो बोलता है कि कूजे क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनना चाहोगे? लेकिन कूजे बोलता है कि नहीं, मुझे इन सब कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं स्कूल में बन चुका हूँ और मुझे यहाँ पे दोबारा नहीं बनना। और हेड बॉय भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, बट स्कूल और कॉलेज में काफी ज्यादा डिफरेंट होता है और यहाँ पे तुम्हें काफी ज्यादा काम भी करना पड़ेगा, बट काफी ज्यादा फायदे भी होते हैं। और अगर तुम बनते हो तो इससे तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और फ्यूचर में आलिया जो है वो भी इलेक्शन में खड़ी होने वाली है तो वो भी काफी ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। और यूकी जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा फोर्स करने लगते हैं कूजे को कि तुम प्रेसिडेंट बन जाओ। लेकिन कूजे बोलता है कि ना, मुझे इन सब कामों में बिल्कुल भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे चुप हो जाते हैं क्योंकि आलिया तो एक कैंडिडेट थी ही। और कूजे भी सोच रहा था कि आखिरकार आलिया को प्रेसिडेंट बनना ही क्यों है। और इसके बाद उनका डिनर कंप्लीट होता है और वो सभी अपने अपने रास्तों पे निकल जाते हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट और यूकी अपने दूसरे रास्ते से जाना होता है उनको उधर चले जाते हैं। और इसके बाद आलिया और कूजे जा रहे होते हैं ना, तभी कूजे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें प्रेसिडेंट बनना ही क्यों है। और आलिया ना उसका कुछ भी जवाब नहीं देती और कुछ टाइम बाद बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी अकेले। और कूजे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार आलिया ने उसको इग्नोर क्यों किया। और इसके बाद जब कूजे अपने घर पे जाता है ना तो उसको एक एक्स्ट्रा जूता दिखाई देता है और ये यूकी होती है। और हमें अब जाके पता लगा है कि यूकी और कूजे जो है ना वो दोनों भाई बहन है। और यूकी बोलती है कि तुमने आलिया को किस विश तो नहीं किया ना, क्योंकि इस नॉवल में भी लिखा है कि हीरो हीरोइन को घर छोड़ने के लिए जाता है और इसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं। और इसके बाद यूकी ये भी बताती है कि भले तुम स्कूल में ऐसे बिहेव करते हो कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, बट तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। और वो बोलती है कि तुम मुझे ना एक तरीके से जज किया करो, या तो बहन ही मान लो या फिर अपनी फ्रेंड ही मान लो, मुझे ऐसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसके बाद अगेन नॉवल पढ़ने लगती है। और इसके बाद ना ये दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और इन दोनों को ना काफी तगड़ा वाला एहसास होता है कि कोई है जो कि इन दोनों के ऊपर नजर रखा हुआ है। ये दोनों ना आपस में बात भी करते हैं कि हाँ मुझे भी फील हो रहा है कि कोई हमारे ऊपर नजर रखा हुआ है। और यूकी बताती है कि मुझे तो लग रहा है कि वो आलिया है और सच में वो आलिया ही होती है जो कि उन दोनों के ऊपर नजर रखी हुई थी। और आलिया को काफी गुस्सा आ भी रहा होता है उस टाइम पे। और तभी यूकी बोलती है कि रुको जरा, मैं अपनी इंस्टीट्यूशन पावर से पता करती हूँ कि वो कौन है। और वो तुरंत घूम के आलिया को पकड़ लेती है। इसको पहले ही पता चल चुका था कि आलिया है, बट ये थोड़े मजे ले रही थी। तभी कूजे बोलता है कि आलिया तुम यहाँ पे कैसे। और तभी आलिया बताती है कि हम बाय लक मिले हैं क्योंकि मैं भी यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग करने के लिए आई थी। और उन दोनों को पता चल चुका था कि आलिया यहाँ पे झूठ बोल रही है। और यूकी आलिया से पूछती है कि क्या तुम्हारा लंच खाने का मन कर रहा है, तो चलो तुम हमारे साथ ज्वाइन कर जाओ, लंच खाने चलते हैं। और कूजे वहाँ पे बोलता भी है कि तुम उस रेस्टोरेंट में लेके जा रही हो और मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो दोनों अगेन बहस करने लगते हैं कि हमें उस रेस्टोरेंट में लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए। और आलिया को यहाँ पे फिर से गुस्सा आ जाता है। और तभी यूकी बताती है कि वहाँ का जो रेमन है ना वो काफी ज्यादा स्पाइसी होता है। और कूजे भी बताता है कि तुम फिक्र मत करो आलिया,
हम कहीं और चलते हैं खाने के लिए, क्योंकि वहाँ का खाना काफी ज्यादा स्पाइसी होता है और तुम उसे बिल्कुल भी नहीं खा पाओगी। लेकिन यहाँ तो आलिया की ईगो पे आ गई थी बात। वो बोलती है कि मैं जरूर खाऊंगी, मैं वहीं का खाना खाऊंगी। अब इसके बाद ना वो लोग रेस्टोरेंट पे जाते हैं, जहाँ पे उस रेस्टोरेंट का नाम ही हेल होता है। और उसको देखने के बाद ना भाई आलिया की तो हालत एकदम खराब हो चुकी थी कि बाहर का लोगो ही जब इतना ज्यादा खतरनाक है तो अंदर क्या मिलेगा भाई। और आलिया सोच रही थी कि तुमने तो बोला था कि यहाँ पे रामन मिलेगा, बट देख के तो नहीं लग रहा। और उसको लगता है कि यूकी ना उसके साथ कुछ मजाक करने वाली है, मतलब कि उसकी बेइज्जती एक टाइप से। और इसके बाद वो सभी लोग अंदर जाते हैं और यूकी ना वहाँ पे खानों के नाम बताने लगती है। और हर खाने के आगे ना हेल तो जरूर लगा हुआ था, मतलब कि कुछ भी नाम हो बट उसके आगे हेल तो जरूर लगा हुआ था। और वहाँ के जितने भी खाने थे ना भाई वो सभी देख के तो काफी ज्यादा स्पाइसी लग रहा था। और इसके बाद ना वो सभी लोग एक ही चीज ऑर्डर करते हैं। और इसके बाद आलिया जो होती है ना वो यूकी की तरफ देख रही थी और वो सोच रही थी कि आखिरकार ये यूकी ने लड़कों वाले आउटफिट क्यों पहन रखा है। और वो इसके बारे में पूछ भी लेती है। तभी यूकी बोलती है कि अच्छा तुम इस बारे में पूछ रही हो, तो मैं ना आज सुबह कूजे के रूम में गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्राइवेट स्पेस चाहिए था। और वहाँ पे ना इस टाइम पे आलिया को कुछ भी समझ में नहीं आया था। लेकिन तभी वो काफी टोंट मारते हुए बोलती है कि मैं कूजे के रूम में गई थी सुबह सुबह। और ये सुनने के बाद भाई आलिया वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो सीधा कूजे से पूछती है कि ये तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी। और कूजे बोलता है कि देखो जो भी तुम कुछ सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और अगेन यूकी टोंट मारते हुए बोलती है कि ये शर्ट ना कूजे की ही है। और आप लोग तो समझ ही सकते हो कि अभी वहाँ पे आलिया और कूजे के बीच में क्या सीन बन रहा होगा। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आलिया पूछती है कि यूकी कहाँ गई और कूजे बताता है कि वो शॉपिंग करने के लिए गई है। और तभी कूजे को वहाँ पे आइसक्रीम ट्रक दिखता है और वो बोलता है कि तुम्हें आइसक्रीम खाना है। और आलिया वहाँ पे हाँ बोलती है और इसके बाद वो आइसक्रीम लेने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो आलिया से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिरकार प्रेसिडेंट बनना ही क्यों है। और आलिया बताती है कि बस मेरा ये गोल है। और तभी कूजे बताता है कि इसके लिए तो तुम्हें एक असिस्टेंट की भी जरूरत पड़ने वाली है। और आलिया बोलते है कि हाँ मैं उसका जुगाड़ कर लूंगी, कोई भी मेरा असिस्टेंट बनने के लिए रेडी हो जाएगा। और तभी आलिया रशियन में बोलती है कि काश तुम मेरे असिस्टेंट होते। और भाई वहाँ पे कूजे को सब कुछ समझ में आ चुका था और वो कुछ सोचने लगता है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है। और इसके बाद अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आलिया बोलती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम दोनों शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं। तभी कूजे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि एक लड़का लड़की शॉपिंग करने के लिए जाता है, इसका मतलब वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड है। और आलिया बताती है कि हाँ मेरा तुम्हारे अलावा और कोई फ्रेंड ही नहीं है ना, तो मैं किसके साथ जाऊंगी, तो प्लीज चल लो। और कूजे भी बोलता है कि हाँ मैं बस तुम्हारा एज अ फ्रेंड ही जाऊंगा तुम्हारे साथ, ना कि कुछ और, तुम समझ लो। और आलिया भी सोचती है कि आखिरकार कूजे मेरे से इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। और तभी वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अब सबक सिखाती हूँ। पता नहीं भाई इसको क्या सबक सिखाना है कूजे को। और इसके बाद वो अपना ड्रेस उतारने वाली होती है, लेकिन तभी उसको ध्यान आता है कि कूजे बाहर ही खड़ा है। और वो बोलती है कि तुम थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाओ और इधर की तरफ बिल्कुल भी मत आना। और इसके बाद वो अपना ड्रेस उतारती है और वो सोचती है कि मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, मैं किसमें ज्यादा क्यूट लगूंगी। और इसके बाद वो एक ड्रेस पहनती है। आलिया सोचती है कि पता नहीं ये ड्रेस मेरे पे कैसी लगेगी, अगर कूजे ने मेरे ऊपर रिएक्ट नहीं किया तो मेरी तो वहाँ पे काफी गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी। तभी आलिया बाहर जाती है ना तो अगल बगल के जो लोग होते हैं ना वो भी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं आलिया की। और वहाँ पे कूजे जो होता है ना वो भी काफी तारीफ करता है कि तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और आलिया शर्म के मारे अंदर चली जाती है और सोचती है कि भाई इसने मेरी तारीफ कैसे कर दी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और बाहर कूजे भी काफी हैरान होता है कि भाई मैंने आखिरकार उसकी तारीफ क्यों कर दी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। और भाई दोनों ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि उसने तारीफ क्यों कर दी और मैंने तारीफ क्यों कर दी। भाई एक नंबर के दोनों ना अजीब ही इंसान है भाई। और इसके बाद वो यूकी जैसे कपड़े पहन के जाती है और तभी कूजे बताता है कि इसमें तुम काफी ज्यादा हॉट लग रही हो। और ये सुनने के बाद ना वो फिर से वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा ड्रेसेस चेंज करती है और इसके बाद वो एक फाइनल ड्रेस पहनती है और वो सोचती है कि अब मैं इससे अपना रिएक्शन लूंगी कि उसको कैसा लगता है। और इसके बाद वो काफी प्यार से पूछती है कि कूजे बताओ ये वाला आउटफिट कैसा है। और तभी वो बाहर देखती है कि वहाँ पे यूकी भी आ चुकी थी। और लिटरली भाई वो देखने के बाद ना वहाँ पे आलिया काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो सोचती है कि भाई मैं क्यों आ गई इस लड़के के साथ यहाँ पे। और वो रशियन में बोलती है कि मैं यहाँ से गायब होना चाहती हूँ, काश मैं अपने घर पे चली जाऊँ। तो यूकी जो होती है ना वो कूजे से पूछती भी है कि आखिरकार वो अंदर क्या बकवास कर रही है। और वहाँ पे कूजे बताता भी है कि वो बोल रही है कि मैं गायब होना चाहती हूँ। वहाँ पे यूकी जो होती है ना काफी ज्यादा हंस रही होती है और सोचती है कि भाई ये लड़की एकदम अजीब है। तो इसके बाद ट्रेन के अंदर बिना भाई वो एकदम शांत ही रहती है और कूजे और यूकी का स्टॉप जाते हैं। और आलिया के दिमाग में तो अभी तक वही बातें चल रही थी। और तभी आलिया को याद आता है कि यूकी का घर तो कहीं और है, तो उसको तो दूसरे स्टेशन पे उतरना चाहिए था। तो ये दोनों एक ही